हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा विशेष पुरस्कार। जीवन कौशल, सच्चाई, सेवा, प्रेम, हिम्मत और विनम्रता जैसे कौशलों को विकसित करना। नैतिक मूल्य, साहस, धैर्य, शिष्टाचार, निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रेरित करना। तपन पदुमनी गांव के किरानी का मंझला लड़का है, यानी बीच वाला लड़का है। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, फुर्तीला, साथ ही पढ़ने लिखने में भी तेज। वह पहले या बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता था, किसी से झगड़ता नहीं था, पर अगर कोई उससे उलझे या उसे चढ़ा दे तो बस फिर उसकी खैर नहीं। हाई स्कूल में उसे आए अभी सिर्फ 1 माह हुआ था। इसी बीच उसकी शिकायतें आने लगी। पद्दू मनी गांव के ही व्यापारी हरेन महाजन ने तपन के खिलाफ हेडमास्टर से फरियाद की। हेडमास्टर को दी गई अपनी अर्जी में उसने लिखा था, कल बदमाश तपन ने लड़कों के झुंड के साथ बिना कारण उसकी दुकान पर पत्थर बरसाए और उसके उकसाने पर दूसरे लड़कों ने दुकान में घुसकर गड़बड़ी की, इसलिए हेडमास्टर साहब इसका उचित फैसला कर ले। हेडमास्टर ने हाथ में पकड़ी बेंत हिलाते हुए कहा, लड़के, तुम्हारा ही नाम तपन है? जी सर, उसने विनम्रता से जवाब दिया। कल शाम को लड़कों की टोली लेकर तुमने इनकी दुकान पर पत्थर क्यों फेंके थे? हेडमास्टर ने आंखें तरेड़ कर पूछा, यानी गुस्से में पूछा। जी सर, बंतु आदि के साथ इनकी दुकान पर मैंने पत्थर फेंके थे। यह सच है? तपन बोला। क्यों फेंके थे पत्थर, बताओ, हेडमास्टर ने डांटा। सर, चीजें बेचते समय यह आदमी ग्राहकों को ठगा करता है, यानी उन्हें पागल बनाता है। कीमत भी ज्यादा लेता है, तौल में भी कम देता है। इसने कागज के ऐसे थैले बनवाए हैं जिसकी पेंदी में मोटी मोटी दफ्ती लगी रहती है। सर, परसों इसके यहाँ से 1 किलो दाल ली थी, घर लाकर तौली तो सिर्फ 800 ग्राम दाल निकली। मैंने कल शाम को इसे वह बात बताई तो इसने मुझे झिड़क कर दुकान से भगा दिया। इसी कारण मैंने लड़कों को साथ लेकर इसकी दुकान पर पत्थर फेंके थे, तपन ने कहा। हेडमास्टर ने हरेन महाजन के चेहरे पर नजर डाली। उसका चेहरा स्याही पड़ गया। हेडमास्टर ने कुछ सोचा, फिर तपन की ओर देखकर बोले, जो भी हो, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया। किसी के यहाँ जाकर उपद्रव करना अच्छा नहीं होता। अगर महाजन ने बुरा काम किया है तो उसका फैसला सरकार या और लोग करेंगे। फिर क्या गलत काम का सुधार कभी मारपीट से होता है? कुछ दिन बाद एक और घटना हो गई। घटना स्कूल की 5वीं घंटी में हुई। तपन स्कूल के आसपास घूमने वाले एक उद्दंड सांड को वश में करना चाहता था। उसके लिए तपन अपने को अपराधी नहीं मानता। उस सांड ने वहां के लोगों की नाक में दम कर रखा था। कई लोगों को सींग मारकर उसने घायल कर दिया था। कुछ सोच विचार कर उस दिन विराम की घंटी में वह कहीं से एक रस्सी और एक छड़ी ले आया था। चुपके से सांड के पास पहुंचकर मौके से न जाने कब कैसे अचानक कूदकर उसकी पीठ पर सवार हो गया और घोड़े की तरह सांड के मुंह में रस्सी की लगाम लगा दी। सांड कूद फांद हिल-डुल दौड़ धूप कर कैसे भी हो तपन को नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। लगाम खींचकर तपन ने सांड की पीठ 2 बार 4 छड़ी जमा दी। सांड बिल्कुल मतवाला सा हो उठा। वह स्कूल की 4 दीवारी के अंदर घुस गया और 7वें वर्ग के बीचों बीच होकर दौड़ने लगा। अचानक एक ऐसी चिंतनीय घटना देखकर उस वर्ग के शिक्षक और छात्रों के होश हवास गुम हो गए। भगदड़ मच गई। जिधर जगह मिली उधर भागा। हेडमास्टर के पास तपन के खिलाफ फिर मामला आया। सांड के संबंध के शिकायत पाते ही हेडमास्टर आग बबूला हो उठे, बहुत गुस्सा हो उठे। हरेन महाजन वाली और बीच बीच में दूसरे लड़कों की छोटी छोटी घटनाएं याद आने के कारण उनका मन और भी कड़वा हो उठा था। उन्होंने तुरंत तपन को लाने के लिए चौकीदार को भेज दिया। क्षण भर बाद ही मोहन के साथ तपन डरते डरते हेडमास्टर के सामने आया। तपन को देखते ही हेडमास्टर ने दांत पीसते हुए कहा, अरे शैतान, आज तुमने सांड को क्लास में क्यों घुसा दिया था? सर, मैंने जानबूझकर सांड को क्लास में नहीं घुसाया। मैं उसकी पीठ पर चढ़कर उसे वश में करना चाहता था, तभी वह दौड़कर क्लास में घुस गया था। सिर झुकाकर तपन ने जवाब दिया, भला तुम क्लास छोड़कर सांड की पीठ पर चढ़ने क्यों गए थे? तुम्हें क्या पड़ी थी? घृणा और व्यंग की हंसी से उसके वर्ग के लोगों ने उसका स्वागत किया। इस घटना के बाद तपन अपने स्कूल में एक बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कुछ ही देर बाद हर वर्ग में हेडमास्टर की सूचना आई। सूचना में लिखा था,
वर्ग चालू रहते समय 5वें वर्ग के छात्र तपन ने एक सांड की पीठ पर सवार होकर 7वें वर्ग में घुसकर शिक्षक और छात्रों की दुर्गति की है तथा स्कूल के शीशे तोड़े हैं। इस अपराध के कारण उसे 15 बेत लगाई गई है और क्षति पूर्ति के रूप में उस पर 25 रुपए का जुर्माना किया गया है। भविष्य में ऐसा काम करने पर उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अक्सर शाम को हेडमास्टर स्कूल से लौटकर पदुमनी गांव की तरफ घूमने निकल जाते। एक दिन गांव से वापस लौटते समय तपन की एक और करतूत देखकर वे विस्मित हो उठे। सिर पर टोकरी उठाए तथा हाथ से एक बूढ़ी औरत को पकड़े तपन चला जा रहा था। हेडमास्टर को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, तपन यह क्या कर रहा है? जरूर इस बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा होगा। क्या पता उसका सामान लेकर भाग रहा हो। यह सब सोचकर उस औरत के पास जाकर बोले, माई, यह लड़का तुम्हें तंग कर रहा हो तो मुझे बताओ। बाबा, मुझे जोरों का बुखार चढ़ा है, मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती। इस बच्चे ने मेरी टोकरी उठाई और हाथ पकड़कर घर ले जा रहा है। अगर यह बच्चा ना होता तो आज मुझे इसी सड़क के किनारे पड़ा रहना पड़ता। कहती हुई बूढ़ी औरत थकावट के मारे हांफने लगी। 2 सप्ताह बाद हेडमास्टर मधु कुछ ही गांव से टहलते हुए डेरे की ओर लौट रहे थे। राह में एक दृश्य देखकर वह दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उस उपद्रवी सांड की एक टांग किसी ने तोड़ डाली है। तपन उसे पकड़कर कपड़े की पट्टी बांध कुछ जंगली पौधों का रस निचोड़कर उस पर डाल रहा है। उसकी आंखें भरी हुई है। हेडमास्टर जब वहां आकर खड़े हुए तो वह चौंक सा गया और उसने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हेडमास्टर ने तपन की आंखों की ओर देखते हुए पूछा, तपन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, किसी दुष्ट लड़के ने इस बेचारे सांड की टांग तोड़ डाली है। इसे बड़ी तकलीफ हो रही है। अनबोले जीव को इस तरह से तकलीफ देना बुरा है सर। तपन ने बड़ी दुखी मन से हेडमास्टर से कहा। हेडमास्टर ने क्षण भर कुछ सोचा। इसके बाद तपन के चेहरे की ओर देखते हुए प्यार से उसको गले को सहलाया। ज्ञानपीठ हाई स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह सभा का आयोजन किया गया था। हेडमास्टर ने इस बार अन्य पुरस्कारों के अलावा एक विशेष पुरस्कार भी देने की व्यवस्था की थी। घोषणा कर दी गई थी कि स्कूल के सबसे उत्तम चरित्रवान लड़के को यह पुरस्कार दिया जाएगा। वह पुरस्कार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र की 3 पुस्तकों का था। प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर वह नया पुरस्कार देने की बारी भी आई। उपस्थित लोगों की आंखों में उत्सुकता छाई हुई थी। तभी हेडमास्टर ने अध्यक्ष और उपस्थित सज्जनों को संबोधित करते हुए कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सज्जन वृंद, अब हमारे स्कूल के सबसे चरित्रवान छात्र को विशेष पुरस्कार देने की बारी है। वह पुरस्कार 5वें वर्ग के विद्यार्थी तपन कुमार हजारिका को देना तय हुआ है। हेडमास्टर की जुबान से अपना नाम सुनकर तपन को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए घोषणा सुनकर भी वह पुरस्कार हेतु उठकर जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जब हेडमास्टर ने फिर से तपन कुमार हजारिका 5वां वर्ग कहकर पुकारा तो लगा उसे चक्कर आ गया हो। स्कूल में जो सबसे बुरे लड़के के रूप में चर्चित है, भला उसे ही क्यों आज उत्तम चरित्रवान छात्र का पुरस्कार देने के लिए पुकारा जा रहा है। किसी तरह उठकर वह अध्यक्ष के पास गया और प्रणाम कर हाथ बढ़ाया एवं पुरस्कार ग्रहण किया। तालियों से सभा गूंज उठी। तपन की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। उसने निश्चय किया कि वह सबसे चरित्रवान छात्र बनकर इस विशेष पुरस्कार का सही सम्मान करेगा। इसे लिखा है असमिया से अनुदित नवारुण वर्मा ने। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी अगर मुसीबत में हो तो हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा।